सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। पिछली कक्षा में हमने जाना मेरे संग की औरतें, जिसका पाठ का सारांश और कुछ प्रश्नोत्तर जाने, और आज हम जानेंगे शेष प्रश्नोत्तर। तो आइए प्रारंभ करते हैं बच्चों। प्रश्न है, शिक्षा बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। उत्तर है, शिक्षा बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका के प्रयास सराहनीय हैं। लेखिका का जब कर्नाटक के छोटे से कस्बे बागलकोट में रह रही थी तो उसने पाया कि वहाँ कोई ढंग का स्कूल नहीं है। जबकि लेखिका के 2 बच्चे स्कूल जाने की उम्र में पहुँच चुके थे। उसने एक अच्छा विद्यालय खुलवाने की इच्छा जाहिर की। इसके लिए उसने कैथोलिक बिशप से मदद मांगी, प्रार्थना की, परंतु वे तैयार नहीं हुए। तब स्वयं लेखिका ने वहाँ के कुछ लोगों को साथ लेकर एक अच्छा प्राइमरी स्कूल खुलवाया और कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलवाई। उस विद्यालय में लेखिका तथा अन्य सरकारी अफसरों के बच्चे भी पढ़ते थे, जो अन्य बड़े स्कूलों में भर्ती होने के काबिल बने। अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। उत्तर है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर स्पष्ट होता है कि उन लोगों को श्रद्धा भाव से देखा जाता है जिनकी सोच मौलिक हो, जो सच्चाई के साथ रहें, निष्पक्ष हों, परंपरा का निर्वाह करते हुए भी लीक से हटकर कुछ नया करने का साहस रखते हों, हीन भावना से ग्रसित न हों, सुदृढ़ इरादों वाले हों, किसी की भी गोपनीय बातों को दूसरों के सामने प्रकट न करते हों, सामाजिक परिस्थितियों से सरोकार रखते हों आदि। उपरोक्त सभी विशेषताएं लेखिका की माँ में थीं। वह कभी झूठ नहीं बोलती थी, बातों को गोपनीय रखती थी। इन विशेषताओं के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था तथा बाहर वालों से दोस्ती भी कायम थी। इसी कारण वे जीवन में सभी के लिए श्रद्धेय थीं। अगला प्रश्न है, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की जो बहन है और लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए। तो लेखिका की बहन के विषय में जो विचार है वो इस प्रकार हैं। लेखिका और इसकी बहन दोनों स्वतंत्र विचारों की थीं। लोगों द्वारा कही सुनी और देखी बातों पर विश्वास करने और बनी बनाई लीक या परंपरा पर चलने में वे विश्वास नहीं रखती थीं। दोनों आज़ादी की पक्षधर थीं। लेखिका ने बिहार के डालमिया नगर जैसे छोटे से कस्बे में नारियों में जागरूकता पैदा की। लेखिका ने स्त्री पुरुषों के बीच भेदभाव की मानसिकता को दूर करने का पूरा प्रयास किया। उसने अपने बलबूते पर बागलकोट में स्कूल खोला। लेखिका की बहन रेणु स्कूल से पैदल ही घर आती थी। गाड़ी लेना उसे पसंद नहीं था। उसका सोचना था कि वह सामंतवादी प्रवृत्ति है। दिल्ली में वर्ष 1950 में भीषण बरसात में भी अकेले पैदल स्कूल जाना और तुरंत वापस आना उसके साहस को प्रमाणित करता है। दोनों के व्यक्तित्व मौलिक एवं स्वतंत्र सोच वाले विचारवान थे, जो अकेले अपनी मंजिल तलाशने की हिम्मत रखते थे। तो छात्रों, आज हमारा ये अध्याय पूर्ण हुआ। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।